हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सब लोगों के। तो पढ़ाई एकदम बराबर चल रही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लगभग 8 लेक्चर हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 9 और ये लेक्चर लास्ट लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और लास्ट में क्या बचा है? केवल बैटरीज बचा है और कोरोजन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 2 पॉइंट, बैटरीज एंड कोरोजन। तो लास्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों हेडिंग डालिए लास्ट लेक्चर में बैटरीज। तो बैटरीज क्या होती हैं, उनके डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, उनका यूज पढ़ेंगे और एनोड और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, बस इतना ही पढ़ना आपने। ठीक है, तो चलो फटाफट हेडिंग लगा लो बैटरीज। अच्छा बच्चों, बैटरीज का मतलब ये हुआ ना कि कई सारे सेल को अगर हम अरेंज करके एक पूरा सिस्टम बनाए, कई सारे सेल को अरेंज करके एक पूरा सिस्टम बनाए, तो उस सिस्टम को, उस अरेंजमेंट को हम बैटरीज बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, बैटरीज को हम सिंगल सेल के रूप में भी ले सकते हैं। जो घर में सेल यूज होते हैं ना, जैसे टॉयज में यूज होते हैं, घड़ी में यूज होते हैं, रेडियो में यूज होते हैं, वो सारे के सारे जो सिंगल सेल होता है उसको भी बैटरीज कहा जाता है। तो बैटरीज को हम एक कमर्शियल वर्ड के रूप में लेते हैं ना, कमर्शियल नेम है ये। और इसकी डेफिनेशन 2 तरह से हम बनाएंगे। बैटरीज इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, है ना। बहुत सारे सेल को अरेंजमेंट कर लिया हमने, उसको हम बैटरीज बोलेंगे। या ए सिंगल सेल इज ऑल्सो कॉल्ड बैटरीज, है ना। सिंगल सेल को भी हम बैटरी बोलेंगे। तो बच्चों ऐसा सेल जिससे हम कमर्शियली यूज कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? बैटरी। चाहे वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो, चाहे वो कोई एक सिंगल सेल हो। ठीक। अच्छा, अब बैटरीज को हम जो है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो, इनके यूजेस पे या इनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल या बैटरीज। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहला हमारे पास है प्राइमरी सेल। क्या है? प्राइमरी सेल। अच्छा, प्राइमरी सेल क्या होता है? देखो बच्चों, बहुत सारे आपने ऐसे सेल देखे होंगे, जनरली यूज होते हैं, जिनको एक बार यूज करो वो खत्म हो जाते हैं, उनको फेंक देते हैं। यानी ऐसे सेल जिनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं या जो रिचार्ज नहीं हो सकते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, तो एक बार इनकी पावर खत्म हो गई, गए काम से, यूज एंड थ्रो। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे सेल होते हैं जो एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा से हम उनको रिचार्ज कर सकते हैं। आपने शादी ब्याह में वीडियो कैमरे वाले देखे होंगे, उनके पास ऐसे सेल होते हैं जिनको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल हमारी जो मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट की बैटरीज हैं, उनके अंदर भी जो सेल होता है, जो बैटरी होती है, वो भी क्या होती है? रिचार्जेबल होती है। तो बच्चों इसी तरह से हम चार्जेबल और नॉन चार्जेबल के बेसिस पे सेल को पहले 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो प्राइमरी सेल, जिनको हम बोलते हैं नॉन रिचार्जेबल। ठीक है, एक बार यूज कर देते हैं, उसके बाद उनको फेंक देते हैं। ठीक है, नॉट रीयूज्ड अगेन। ठीक है बच्चों। अच्छा, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? देखो, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एक 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों। एक आता है इसमें ड्राई सेल और दूसरा आता है इसमें मरकरी सेल। ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, जो हमारे पास ड्राई सेल है और जो मरकरी सेल है वो कहां कहां यूज होते हैं? वो मोस्टली बच्चों यूज होते हैं क्लॉक में, ठीक है, टॉयज में,
ठीक है, ट्रांजिस्टर में, रेडियो में यूज होते हैं, एक बार यूज गए काम से। ठीक है, आप जनरली डेली प्रैक्टिस में ऐसे सेल का यूज करते होंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरी बच्चों रिचार्जेबल होती है, रिचार्जेबल होती है, यानी दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, यूज्ड अगेन एंड अगेन। एक बार चार्ज खत्म, दोबारा चार्ज करो, दोबारा से यूज कर लो, तिबारा चार्ज करो, तिबारा से यूज करो। ठीक है, अब एग्जाम्पल कौन कौन से देखो। एग्जाम्पल, अच्छा बच्चों देखो, हमारी मोबाइल में जो बैटरी है उसको हम बोलते हैं लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी, तो ये भी चार्जेबल होती है। दूसरी हमारे पास बैटरी है निकल कैडमियम बैटरी या निकल कैडमियम सेल। ठीक है, और तीसरी हमारे पास बच्चों बैटरी है लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, है ना। अच्छा, जो बच्चों लेड स्टोरेज बैटरी है वो कहां यूज होती है, वो होती है ऑटोमोबाइल्स में, कार, ट्रक, बस, इनकी जो बैटरी होती है वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है जिसके अंदर H2SO4 भरा होता है। और दूसरी इन्वर्टर इन्वर्टर। ठीक है, जिन एरियाज में बिजली जाती है वहां इन्वर्टर यूज करते हैं, तो इन्वर्टर रिचार्ज होता है, दोबारा से बिजली देता है, रिचार्ज होता है, बिजली देता है। ठीक है, और बच्चों लिथियम आयन बैटरी हमारे मोबाइल में यूज होती है ना, और लैपटॉप में यूज होती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जहां पर लिथियम आयन बैटरी यूज होती है। ठीक है, तो इस तरह की बैटरी को हम बोलेंगे सेकेंडरी सेल और सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल ये थोड़ा अलग टाइप का है। जनरली बच्चों क्या होता है कि हम फ्यूल के कंबशन से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, उसी प्रिंसिपल ये सेल काम करता है। ठीक है, तो कंबशन ऑफ फ्यूल्स, और कौन कौन से फ्यूल्स हमारे पास होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। इनके अलावा और भी यूज होते हैं। तो इनके कंबशन से, इन फ्यूल के कंबशन से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। कंबशन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस एनर्जी, तो दिस टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड फ्यूल सेल। और बच्चों फ्यूल सेल में सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ये एग्जांपल है। अच्छा, ये सेल जो है ना कहाँ यूज हुआ था, देखो ये सेल 1969, याद है कुछ, 1969 में क्या होता है, अपोलो मून मिशन, अपोलो मून मिशन में अमेरिका ने इस सेल का यूज किया था अपने जो एस्ट्रोनॉट है उनके लिए। ठीक है, तो इस सेल की एक तो खास बात यह है कि ये सेल जो है पानी भी बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो साथ में वाटर भी बनता है। तो जो एस्ट्रोनॉट थे उनके पीने के लिए इसी सेल से वाटर यूज किया गया था। और दूसरा, ये लगातार एनर्जी देता रहता है जब तक कि आप फ्यूल को देते रहोगे। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, है ना बच्चों। चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनके मैं आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी बताऊंगा थोड़ा थोड़ा किस तरह से, जैसे ड्राई सेल के बारे में बात करेंगे, मरकरी सेल के बारे में बात करेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी के बाद में बात करेंगे और H2O2 फ्यूल सेल के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देने वाला हूं। चलो इतना हो गया।
तो बस इसी बेसिस पे आपको ध्यान रखना है कि रिचार्जेबल कौन है, नॉन रिचार्जेबल कौन है, और एग्जाम्पल और उनके यूजेस। ठीक है बच्चों, चलो अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राई सेल। सबसे पहला हमारे पास जो प्राइमरी सेल है वो है ड्राई सेल। ठीक है, डायग्राम और उस पे होने वाली रिएक्शन बस वही बताने वाला मैं आपको, है ना। तो ड्राई सेल क्या होता है बच्चों, देखो ड्राई सेल में सिंपल क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड लगा लो आप सबसे पहले ऐसे, ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड को इस तरह आप कवर कर दो। देन इसके बाद एक आप इसमें कंटेनर इस तरह से फिट करो, एक कंटेनर होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोड है ये इस तरह से एक लेयर के थ्रू बाउंडेड होता है, इस तरह से, है ना, ठीक है। अच्छा, अब इनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये बच्चों बना होता है ग्रेफाइट का। तो इलेक्ट्रोड जो है एज ए कैथोड की तरह काम करेगा, और किसका बना होता है, ग्रेफाइट। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो इसके अंदर कुछ एक पेस्ट भरा होता है, उस पेस्ट को हम बोलेंगे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का पेस्ट इसके अंदर भरा होता है। और बच्चों इसके अंदर भी एक अलग तरह का पेस्ट भरा होता है। तो कभी भी आपने सेल को फाड़ के देखा होगा, उसके अंदर एक काला काला कुछ निकलता है, तो ये पोरस लेयर होती है इस तरह से, है ना। तो इसके अंदर होता है बच्चों मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का मिक्सचर। ये जो कंटेनर है वो जिंक का बना होता है, जिंक कंटेनर, और ये जिंक कंटेनर नेगेटिव यानी एनोड की तरह काम करता है। तो एनोड ही हो गया, कैथोड हो गया। जनरल सेल जो हमारे पास है वो इसी तरह का होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें रिएक्शन देख लेते हैं। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा भाई, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। तो Zn क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कैथोड में क्या होगा देखो। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान रखना बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है। यहां पर जो हम इसके अंदर पेस्ट भरेंगे उन्हीं का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने वाला है, ठीक है। अब देखो, अभी पेस्ट कौन सा है, MnO2 का। तो MnO2 प्लस, और क्या क्या है इसके साथ, और इसके साथ है बच्चों अमोनियम आयन, और इसके साथ है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो होगा क्या, यहां पर बनता है Mn2O3 डायमैग्नीज ट्राइऑक्साइड, और ये मैग्नीज ऑक्साइड, है ना। अच्छा, फिर आगे बनता है हमारे पास अमोनिया गैस, ठीक है, और साथ में बनता है बच्चों वाटर। तो यहाँ 2 और यहाँ भी 2, ठीक है। तो यहाँ 2, अब हाइड्रोजन कितने हुए, 8, और यहाँ 6, और यहाँ 2, ऑक्सीजन 4, यहाँ 3 और 1 4, परफेक्ट हो गया। तो देखो यहां पर बच्चों क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, है ना, और यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जो बच्चों MnO2 है वो किसमें चेंज हो रहा है, Mn2O3 में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेते हैं, 2+ है तो 2 माइनस करेंगे इसमें, ठीक है। समझ में बात आ गई, सिंपल है, कुछ करना जरूरी नहीं। अच्छा देखो, इसमें एक और थोड़ा चेंजेस आता है कि जो बच्चों Zn2+ है वो अमोनिया के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है ZnNH3 का होल 4, इस तरह का। तो इस तरह भी हो जाता है। तो बस आपको मोस्टली एनोड और कैथोड का कंसेप्ट याद रखना कि इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो जरा फटाफट नोट करो, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो। ये था हमारे पास बच्चों ड्राई सेल।
अब उसके बाद हम बात करेंगे मरकरी सेल, है ना, इसको मिटा दो मैं। कुछ इसमें ज्यादा करना नहीं है, बस यही देखना है कि डायग्राम कैसा है और उसके अंदर जो रिएक्शन है वो कैसे हो रही है ना। दूसरा बच्चों हमारे पास मरकरी सेल। अच्छा, मरकरी सेल भी बिल्कुल ड्राई सेल के जैसा होता है, थोड़ा सा उसके अंदर जो पेस्ट भरा होगा वो कुछ अलग तरह का होगा। तो ये हमने एक बना दिया कैथोड और इस पर एक कैप लगा दी, है ना, ठीक है। अच्छा, एक इस तरह का कुछ हमने रख दिया, ये और ये बन गया आपका सेल परफेक्ट तरीके से, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो ये जो हमारे पास है ये तो कैप हो गई उसकी, दिस इज कॉल्ड कैथोड। और बच्चों यहां पर देखो मरकरी सेल है, तो इसमें मतलब क्या यूज होने वाला है, हमारे पास मरकरी यूज होने वाला है। तो ये जो कंटेनर है इसकी जो लाइनिंग है वो किसकी बनी होती है बच्चों, जिंक अमलगम कंटेनर, जिंक अमलगम कंटेनर है, ठीक है। और इसके अंदर हम जो पेस्ट भरते हैं वो होता है बच्चों हमारे पास HgONKOH, ये पेस्ट होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव की तरह काम करता है यानी कैथोड, और ये किसकी तरह काम करता है, नेगेटिव की तरह काम करता है, एनोड हो गया, है ना। अच्छा, अब देखो एनोड पर क्या हुआ, कैथोड पर क्या हुआ। तो सबसे पहले हम एनोड ले लेते हैं, एनोड है जिंक। तो बच्चों क्या होगा, देखो Zn प्लस 2OH माइनस, OH माइनस यहां से आया तो रिएक्शन हुई ZnO प्लस H2O, ठीक है बच्चों। और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन हो गया। कैथोड पर क्या होता है, जस्ट उल्टी रिएक्शन कर दो, लेकिन Zn की जगह केवल क्या रख दो, Hg रख दो। तो देखो HgO प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर बनेगा बच्चों Hg और साथ में बनेगा OH माइनस। तो कितने OH हो गए हमारे पास, 2 OH माइनस हो गए, है ना। तो बस, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं यानी रिडक्शन, यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यानी ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो बस मरकरी सेल में यही आपको याद रखना है कि किस चीज का हम पेस्ट भर रहे हैं और क्या चीज हमारे पास आने वाली है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी सेल, और वो हमारे पास है बच्चों लेड स्टोरेज बैटरी, ये समझ में आ गया। तीसरा सेल हमारे पास है सेकेंडरी सेल, और सेकेंडरी सेल में केवल मैं आपको लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में बताने वाला हूं, है ना। लेड स्टोरेज सेल, और मोस्टली बच्चों ये कहाँ यूज होता है, इन्वर्टर और ऑटोमोबाइल की बैटरी में यूज होता है लेड स्टोरेज होता है। इसमें क्या होता है, देखो कई सारे इलेक्ट्रोड होते हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं। तो एक हमने बना दिया कंटेनर, यहां पर थोड़ा सा बड़ा कंटेनर बनाना है इस तरह का, है ना। और इस कंटेनर के अंदर बच्चों आपको 6 इलेक्ट्रोड रखने हैं। कितने रखने हैं, 6। 3 कैथोड बनेंगे और 3 एनोड बनेंगे। तो देखो यहां पर मैंने एक ऐसे लगा दिया, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इनको आप अल्टरनेट कनेक्ट करो, देखो यहां पर मैंने इनको ऐसे कनेक्ट किया, 2 ये और बच्चों ये मैंने बना दिया कैथोड। उसी तरह जो एक एनोड बनाओ, तो एनोड यहां से कनेक्ट किया, यहां से कनेक्ट किया, यहां से कनेक्ट किया, ठीक है। तो इसको बना दो आप एनोड, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम एक लिक्विड भरते हैं, है ना बच्चों। तो वो जो लिक्विड होता है वो होता है डाइल्यूट H2SO4, है ना बच्चों। तेजाब किंग ऑफ केमिकल, है ना ये। तो इसमें डाइल्यूट H2SO4 भरा होता है लगभग 38%, है ना। अच्छा, अब देखो बच्चों जो एनोड है
सॉरी, पहले कैथोड की बात कर लेते हैं। जो कैथोड हैं वो बने होते हैं लेड ऑक्साइड के, और जो हमारे पास एनोड है वो केवल लेड का बना होता है। इतना ध्यान रखना आपने, इसमें लेड के पाउडर का ये बना होता है, ये लेड ऑक्साइड का बना होता है। ठीक है, चलो समझ में आ गई, इतनी बात कुछ ज़्यादा है नहीं। अब देखते हैं एनोड पर क्या हुआ और कैथोड पर क्या हुआ। ठीक है बच्चों, अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखनी, ये रिचार्जेबल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनोड। एनोड पर क्या होता है, लेड प्लस सल्फेट आयन, है ना। तो यह बनता है बच्चों PbSO4 प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, लेड सल्फेट बन जाता है। ठीक, कैथोड पर क्या हुआ, PbO2 प्लस SO4 माइनस प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 4 प्लस है 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस है, बराबर हो जाएगा। यहां भी हमें मिलेगा बच्चों लेड सल्फेट, और साथ में ऑक्सीजन कितने हुए, 4 तो यहां गए, बचे 2, तो वाटर बन जाएगा कितना, 2H2। ठीक है, ये एनोड पर है, कैथोड पर है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है ना। यहाँ पर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर रिडक्शन, समझ में बात आ गई। अच्छा आप देखो, ये बच्चों एक रिचार्जेबल बैटरी है, यानी जब हम इसका यूज़ करेंगे पूरा इसका चार्ज खत्म हो जाएगा तो दोबारा से हम इसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम इससे एनर्जी ले रहे हैं, यानी ये हमें एनर्जी दे रही है, तो रिएक्शन ऐसे होगी, यहाँ से यहाँ, लेफ्ट टू राइट रिएक्शन होगी। लेकिन जब बच्चों हम इसको चार्ज करते हैं तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी PbSO4 मैं लिख देता हूं, देखो है ना, ऑन चार्जिंग रिएक्शन विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, जब हम चार्ज करेंगे इसको तो लेड सल्फेट जो है एनोड पर लेड बनाएगा, और दूसरा लेड सल्फेट कैथोड पर लेड ऑक्साइड बनाएगा। तो रिचार्ज होने पर इस साइड रिएक्शन होगी, चार्जिंग होने पर रिएक्शन इस साइड होगी। क्लियर हो गया, ठीक है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। तो फटाफट जरा इसको नोट करते जाओ, है ना। इजी समझ में आ रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब बच्चों हम बात करते हैं, जो लास्ट हमारे पास है क्या था, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है ना। देखो फ्यूल सेल में क्या करेंगे, फ्यूल सेल चौथे नंबर का है ना, फ्यूल सेल बहुत इजी डायग्राम है। देखो एक कंटेनर हमने बनाया कुछ ऐसा, ये इस तरफ से, ये इस तरफ से बना दिया कंटेनर, है ना। अब इधर बीच में हमने बच्चों कुछ इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया और एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया। इनको थोड़ा सा मोटा कर दो, इस तरह से हो गया, है ना बच्चों। चलो ये इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। जिन बच्चों को आता है वो फॉरवर्ड भी कर लेना, है ना। ये थोड़ा मैंने ऐसे कर दिया, है ना। अब देखो इसको पूरा बंद कर दो, इधर से बंद करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये। और यहाँ से गैस की मैंने ओपनिंग दे दी, इधर से एक गैस आएगी, इधर से दूसरी गैस आएगी, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम करेंगे O2 और इधर से जाएगी H2। ये वाला हिस्सा है एनोड और ये वाला हिस्सा है कैथोड, ठीक है। अच्छा देखो एनोड और कैथोड दोनों ग्रेफाइट के बने होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, लेकिन इसके साथ कुछ कैटलिस्ट मिक्स करते हैं, मिक्स्ड विद
कैटलिस्ट, जैसे बच्चों प्लेटिनम और पैलेडियम हम इनके साथ मिक्स करते हैं, है ना, याद रखना, ताकि बच्चों रिएक्शन इजी हो सके और जल्दी से रिएक्शन हो सके। ठीक, तो इधर से ऑक्सीजन, इधर से हाइड्रोजन, तो बीच में क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, बीच में वाटर बनेगा, है ना, तो बीच में बनता है वाटर, और वाटर इस रास्ते बाहर निकल जाता है। ठीक है, अच्छा, केवल वाटर नहीं होता, वाटर के साथ हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे NaOH एंड KOH को भी मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा एक क्या हुआ, फ्यूल सेल हो गया। ठीक है, नोट करो जरा फटाफट डायग्राम कैसे बन रहा है। अब रिएक्शन क्या हुई देखो, एनोड पर क्या, इधर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन प्लस OH माइनस, तो यहां पर बनता है बच्चों वाटर, तो कितना बनेगा 2H2, हाँ 2 मॉलिक्यूल वाटर बनते हैं और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्लस साथ में वाटर प्लस साथ में इलेक्ट्रॉन, तो यहां बनेगा बच्चों OH माइनस। अच्छा कितना लें, यहां 2 लो, 4, हाँ 4 OH, तो इलेक्ट्रॉन कितने लेने पड़ेंगे हमें, 4 इलेक्ट्रॉन, चलेगा, बैलेंस कर देंगे, है ना। तो ऑक्सीजन यहां पर रिड्यूस हुआ, क्या बनाया, OH माइनस बनाया, ठीक है, और हाइड्रोजन यहां पर ऑक्सीडाइज हुआ, तो क्या बना, वाटर बना। तो बस यही रिएक्शन आपको पढ़नी है, एनोड एंड कैथोड पर। ठीक है बच्चों, नोट करो जरा फटाफट किस तरह से हो रहा है, तो समझ में बात आ गई। तो ये था बच्चों हमारा बैटरीज में मोस्टली 4 बैटरीज के बारे में आपको पढ़ना है, एनोड और कैथोड पर क्या रिएक्शन ये पढ़नी है, उनका यूज क्या है वो पढ़ना है, और साथ में थोड़ा सा डायग्राम के बारे में पढ़ना है कि डायग्राम के अंदर किस तरह का अरेंजमेंट होता है, कौन सी चीज किसके अंदर क्या चीज पैक है। ठीक, चलो तो ये हो गया फिनिश। अब मैं आपको केवल कोरोजन बताने वाला हूं, तो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है आपके पास कोरोजन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।